गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको सेंट थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों के बारे में बताए। 4 तरह के कानून के बारे में मैंने आपको बताया। शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून के बारे में बात की थी। आज फिर आपके सामने सेंट थॉमस एक्विनास की पॉलिटिकल आइडियाज की बात करेंगे, उसके राजनीतिक विचारों की बात करेंगे। आज पॉलिटिकल साइंस डेट 28/10/20। डॉक्टर राधाकृष्णन, गवर्नमेंट कॉलेज सामरलेट, डॉक्टर राधाकृष्णन। सेंट थॉमस एक्विनास पॉलिटिकल आइडियाज। उसके राजनीतिक विचारों की बात करते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों की बात करते हैं। तो जो सेंट थॉमस एक्विनास का जो विचार है वो एक सिंथेसिस का विचार है। एक सिंथेसिस का विचार है, एक संश्लेषण का विचार है। इससे पहले जो यूनानी राजनीतिक चिंतन था, ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उसमें फिलॉसफी ऑफ विजन, ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उसमें फिलॉसफी ऑफ विजन और फिलॉसफी ऑफ विजडम और फिलॉसफी ऑफ विजन मानते थे। और फिलॉसफी को बेसिस ऑफ नॉलेज, फिलॉसफी इज द बेसिस ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी इज बेसिस ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी इज बेसिस ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी को महत्व दिया जाता था। और जैसे कि प्लेटो कहता है, इन नगर राज्यों की संकटों का तब तक समाधान नहीं हो सकता, संकटों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक शासकों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती। तो दर्शन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए प्लेटो ने पूरा अपना दर्शन फिलोसोफर किंग बनाने के लिए पूरा दर्शन दिया। सेंट थॉमस एक्विनास का विचार एक सिंथेसिस का विचार है, एक संश्लेषण का विचार है। संश्लेषण का विचार है, एक सिंथेसिस का विचार है। और उनके सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों में यूनानी राजनीतिक चिंतन के साथ साथ धर्म सत्ता को भी माना गया। इसका मतलब ये हुआ, संश्लेषण किसका था, सिंथेसिस किसका था, आपका जो सिंथेसिस थी, जो संश्लेषण है, सिंथेसिस है, वो सिंथेसिस विजडम का है। विजडम का है। बुद्धि का है, विवेक का है, प्लस थियोलॉजी का भी है,
थियोलॉजी का भी है, धर्मशास्त्रों का भी है। धर्मशास्त्र का भी विचार शरधम एक्विनास ने इन सबको मिलाने का विचार किया है और ये माना है धर्मशास्त्र सर्वोच्च है। ये माना धर्मशास्त्र सर्वोच्च है, धर्मशास्त्र सर्वोच्च है। शरधम एक्विनास के राज संबंधी विचारों के अंतर्गत ये मान सकते हैं यूनानी राजनीतिक दार्शनिक बुद्धि विवेक के दर्शन का सर्वोच्च साधन मानते थे, दर्शन को ज्ञान का आधार मानते थे। एक्विनास ने एक कदम आगे बढ़कर दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को माना है। उसका साधन श्रद्धा अंतर्ज्ञान है, विवेक नहीं। उनके मन में इसे धर्मशास्त्र संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का आधार है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा है। शरधम एक्विनास इस तरह से मानते हैं। यह ज्ञान विज्ञान की सबूत है, यह ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा है। यह आस्था पर आधारित है। मानव आस्था की बात करता है, ये मानव आस्था की बात करता है। शरधम एक्विनास के राजनीतिक विचारों को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले जो बात आती है वह स्टेट की बात आती है। यहाँ पर सबसे पहले जो बात आती है वो राज्य के संबंध की बात आती है, स्टेट की बात आती है, राज्य की बात आती है। नंबर 1 राज्य, स्टेट की बात आती है। और शरधम एक्विनास क्या सभी विचार ये मानते हैं राज्य का, चर्च का, समाज का, सभी का उदय ओरिजिन ऑफ सिन। सिन को पाप शरधम एक्विनास ये मानता है राज्य का उदय का जो कारण है, समाज का उदय कारण है, वह मानव का पाप है और पाप की वजह से ही मानव के इन समाज पृथ्वी का उदय हुआ है। एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों की अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम सेंट अगस्टाइन के विचारों को प्रस्तुत किया और फिर राज्य के औचित्य में अरिस्टो के तर्क को संशोधित करने का प्रयास किया। अगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों ने यह माना मनुष्य के ओरिजिनल सिन के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है, संपत्ति की उत्पत्ति हुई है और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई है। एक्विनास ने मानव राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए आवश्यक है। शरधम एक्विनास के अंतर्गत ये माना हुए कि नेशन स्टेट की बात करते हैं, जो आज के समय में नेशनल स्टेट की बात करता है, आत्म विचार का समर्थन करता है। जो मत यह है रीति रिवाजों की एकता और समानता राज्य का उत्तम आधार होते हैं। एक ऐसी विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे छोटे राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, किंतु वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को मानता है। तो सेंट थॉमस एक्विनास है यहाँ पर एक नेशन स्टेट की बात करता है, एक नेशन स्टेट की बात करता है, नेशन स्टेट की बात करता है और नेशन स्टेट के अंतर्गत छोटे छोटे राज्यों की बात करता है, छोटे छोटे राज्य रानी की बात करता है। और इसकी जो सत्ता है, राजनीतिक सत्ता है, उसका सर्वोच्च जो स्रोत है, सर्वोच्च आधार है, वह है ईश्वर। ईश्वर की सत्ता को मानता है, ईश्वर की सत्ता को मानता है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो है वह है ईश्वर है। ईश्वर है राज्य में पाई जाने वाली सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत है, वह ईश्वर को मानता है।
नंबर 2 पॉइंट जो आता है वह है जो वह है शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। नंबर 2 जो पॉइंट आता है वह है शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। शब्दों में विनाश शासन प्रणालियों को वर्गीकरण अरस्तु की तरह मानता है। की तरह मानता है। यहाँ पर जो अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया है उसके 2 आधार हैं। जो पहला आधार है शासन कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, और दूसरा जो सर्वोच्च सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है, शासन करने का उद्देश्य क्या है। शासन करने का नंबर 2 है जो आधार है शासन करने का उद्देश्य क्या है। 2 आधार मानता है। शासन कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, शासन एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, शासन कुछ समूह के द्वारा किया जा रहा है, शासन बहुत से लोगों के द्वारा किया जा रहा है। फिर शासन करने का उद्देश्य क्या है, उसका सामान्य हित की बात करता है, समस्त जनता के कल्याण की बात करता है, या वो अपने कल्याण की बात करता है। 2 आधार माने हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक व्यक्ति का शासन है, एक व्यक्ति रात कुछ व्यक्तियों का शासन।
क्वालिटी। अब ये वर्गीकरण होगा शासन करने वालों की संख्या, सामयिक में शासन, स्वार्थ में शासन। एक व्यक्ति के द्वारा शासन राजतंत्र कहा जाता है। अगर वो अपने हित में शासन करता है तो वो निरंकुशतंत्र कहते हैं। कुछ लोगों का शासन, कुछ लोगों का शासन जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं, रेस्टोक्रेसी कहते हैं। अगर वो अपने स्वार्थ में शासन करते हैं तो वो वर्गतंत्र हो जाता है। बहुत से लोगों का शासन अगर वो सामान्य हित में शासन करते हैं तो पॉलिटी बोलते हैं उसको, और फिर अपने स्वार्थ में करते हैं तो वो पीड़ तंत्र भी कहते हैं, ऐसा रस्तु मानता है। अब यहाँ पर जो बातें आती हैं, जो संतुलित विनाश है वह है राजतंत्र की बात करता है, वह राजतंत्र की बात करता है, वह मोनार्की की बात करता है, वह मोनार्की की बात करता है, राजतंत्र की बात करता है। राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है अरस्तु की दृष्टि से। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो बात है मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग देख लेना। यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो बात आती है वहाँ पर तो राजतंत्र दो तरह का होता है। राजतंत्र दो तरह का होता है। राजतंत्र एक होता है वंशानुगत, बंधनों राजतंत्र होता है। दूसरा होता है निर्वाचित। निर्वाचित राजतंत्र होता है। तो जो सेंट थॉमस एक्विनास है, सेंट थॉमस एक्विनास का विचार एक निर्वाचित राजतंत्र है। सेंट थॉमस एक्विनास का जो विचार है वह निर्वाचित राजतंत्र की बात करता है। निर्वाचित राजतंत्र की बात करता है सेंट थॉमस एक्विनास। ये सेंट थॉमस एक्विनास निर्वाचित राजतंत्र की बात करता है। और यही बात भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती भी करता है। दयानंद सरस्वती भी करता है। यही बात स्वामी दयानंद सरस्वती भी करता है। और इस तरह से एक्विनास राजतंत्र की बात करता है। जिस प्रकार उसमें एक शासन, एक ईश्वर का शासन है, शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का साम्राज्य है, मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है, वैसे ही राज्य में एक व्यक्ति का शासन उचित है। समाज की सबसे बड़ी भलाई इस बात में है, उसमें एकता और शांति बनी रहती है। यह राजतंत्र में ही संभव है। मध्यकाल में अशांत और अराजक परिस्थितियों में शांति स्थापित करने में सामर्थ्य रखने वाले राजतंत्र को श्रेष्ठ माना जाना स्वाभाविक था। जहाँ प्रजातंत्र प्रणाली है वहाँ अनेक प्रकार के झगड़े, फूट, दलबंदी दिखाई दी गई। निर्वाचित राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। राजतंत्र का दोष इतना सा है कि वह तानाशाही में परिवर्तित हो जाता है। एक्विनास से सहमत नहीं है। उनको विश्वास है कुछ बुराई राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र में अधिक होती है। ये शासन के वर्गीकरण की बात की जाती है और राजा के कर्तव्य की बात हम कर लेते हैं। नंबर 3 की जो बात करते हैं, राजा के कर्तव्य, शासक के कर्तव्य। नंबर जो 3 बात आती है वह है शासक के कर्तव्य की जो बात करते हैं तो शासक का जो मूल कर्तव्य है जनता की भलाई के लिए काम करना है। सेंट थॉमस एक्विनास
राजतंत्र की ओर झुकाए दिखाई देते हैं। और राजा वह है जो अनेक निवासियों का शासन करता है और वह शासन सार्वजनिक हित में करता है। इस तरह ये मानते हैं ये अधिकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया गया है। उसकी शर्त यह है इसके द्वारा वो एक ऐसी परिस्थिति को निर्माण करे मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव हो सके। राजसत्ता शासक को अमानत के रूप में उपलब्ध की हुई है। उसे यह अपेक्षा की जाती है अमानत का समुचित ढंग से लोक कल्याण करने का कार्य करता है। तो इसका मतलब ये होता है केवल जनता जो अरस्तु जो कहता है राज्य के सुख की बात करता है, जो कल्याण की बात करता है, जनता के कल्याण, जनता की कल्याण की बात करता है, जनता के सुख की बात करता है, भौतिक सुख, भौतिक सुख देने की बात करता है। जो बात करती हैं वो सरकार के कार्य, सरकार के कार्य के बारे में भी ये है, वो भी जनता को भौतिक सुख, की बात करता है, प्रजा की रक्षा की बात करता है, प्रजा रक्षण की बात करता है, प्रजा रक्षण की बात करता है, प्रजा कल्याण की बात करता है, कल्याण की बात करता है, प्रजा के सुख, शिक्षा, उचित शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। इस तरह हम ये मान सकते हैं राज्य सरकार के जो कार्य हैं आज की सरकारों में समान ही हो सकते हैं, निम्न कार्य हो सकते हैं। जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करने की जो बात की गई है, बाहरी आक्रमणकारी आतंकवादियों से अपनी सीमा नागरिकों की रक्षा की बात की गई है, सड़कों को सुरक्षित करने की बात की गई है, चोर डाकुओं उपद्रवों से मुक्त रखना चाहिए, राज्य शासक को अपने राज्य में विशेष मुद्रा पद्धति का चलन करना चाहिए, भार तोल की उचित प्रणाली निश्चित करनी चाहिए, शासक को राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य संभालने के लिए अधिकारियों को नियुक्ति करनी चाहिए, कानून आदेश दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिए, दरिद्र और गरीबों के भरण पोषण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये कार्य एक्विनास ने राज्य कार्यक्षेत्र के अंतर्गत माने हैं। संक्षेप में अरस्तु के दृष्टिकोण से मिलता जुलता सरकार के कार्यों के विषय में संत थॉमस एक्विनास का विचार शासक को अपनी प्रजा में सही ढंग से जीवन की स्थापना और निर्वाह करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब संपत्ति संबंधी विचार के बारे में हम मान सकते हैं। संपत्ति अरस्तु की तरह ये भी मानते हैं कि मानव जीवन के लिए संपत्ति होना आवश्यक है और यहाँ पर संपत्ति के संबंध में भी ये बात की गई है। अरस्तु के समान संत थॉमस एक्विनास व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं और मानव जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। संपत्ति के उपयोग के प्रश्न पर उन्होंने माना है मनुष्य की संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न होकर के सम्मिलित आधार पर होना चाहिए। संपत्ति सामूहिक उपभोग का यह विचार उनके जीवन की धार्मिक पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं प्राकृतिक कानून के अंतर्गत न मान के मानवीय कानून के अंतर्गत माना है। उसकी संपत्ति की आवश्यकता संपत्ति की अधिकता पाप का कारण है। इस प्रकार साथ ही उन्होंने ये भी कहना है कि संपत्ति में धर्म की छाप लग जाती है, सब दोष नष्ट हो जाते हैं। अर्थात संपत्ति मानव जीवन के लिए आवश्यक है। मानव जीवन के लिए आवश्यक है। जिस तरह अरस्तु मानता है उसी तरह ये मानते हैं। अच्छा, दास प्रथा संबंधी संत थॉमस एक्विनास ने अरस्तु की दास प्रथा संबंधी बात को भी माना है और ये माना है अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था कहा है और दासता को प्रकृति जन घोषित किया है। सेंट थॉमस ने दास को इस संस्था के रूप में स्वीकार किया, किंतु उनके विचार अरस्तु सेंट अगस्टाइन से मिलने खाते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास
इस दृष्टिकोण को अपनाकर दास्ता संबंधी विचार प्रकट करता है। दास्ता का भय दिखाकर वो सैनिकों को निडरता और साहस का संचार करें। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बने जाने के भय से वीरता और साहसपूर्ण लड़कर विजेता बनने का प्रयास करते हैं। और इस बात के समर्थन में एक्विनास ने कहा है, ओल्ड टेस्टामेंट नामक पुस्तक में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब ये आता है उनको दास्ता का है जो प्रकृति है। यहाँ पर जो बात कुछ जो बात आती है वो है वैधानिक दास। कुछ दास्ता के माध्यम से सैनिकों में वीरता का संचार करना चाहता है। सैनिकों में वीरता का संचार करना चाहता है। अब वहाँ से बैठ नंबर 7 जो वेरी इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो इसके अंतर्गत आती है। धर्म सत्ता और राजसत्ता का संबंध की जो बात आती है वो उस तरह से आती है। राजसत्ता और धर्म सत्ता। राजसत्ता का संचालन स्टेट करता है करता है और राज्य का संचालन करता है राजा। धर्मसत्ता चर्चनी हेतु होती है, तो इसका संचालन पोप करता है। राजसत्ता धर्मसत्ता का संचालन इस तरह से करता है। सेंट थॉमस एक्विनास ये मानता है राजसत्ता को धर्मसत्ता के निर्देशन में रह करके कार्य करना चाहिए। राजसत्ता को धर्मसत्ता के निर्देशन में रह करके कार्य करना चाहिए और विवाद होने की स्थिति में, संघर्ष होने की स्थिति में धर्मसत्ता प्रभावी हो। विवाद की स्थिति में धर्मसत्ता प्रभावी हो गई। और इस तरह से सेंट थॉमस एक्विनास ने धर्म राज्य और चर्च के संबंध के बारे में बताया है। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है। इस प्रकार उसने राज्य से ऊंचा स्थान प्रदान किया है। मानव जीवन के 2 लक्ष्य होते हैं और यहाँ पर ये मान सकते हैं, एक चीज़ और लिखाऊँ मैं यहाँ पर, जो धर्मसत्ता है, जो राजसत्ता है, वह व्यक्ति को फिजिकल फ्रीडम, मौलिक सुख देती है। और जो धर्मसत्ता है वो है स्पिरिचुअल सुख देती है।